जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हो, पूरी शिद्दत और मेहनत से लगे हुए हो। देखिए, मेहनत तो आप सब कर रहे हो, बट मिसलीड मत होइएगा और मिसगाइडेड मत होइएगा। आपको बहुत लोग बता रहे थे, स्पेशली जितने भी कोचिंग वाले हैं, कि आपको करंट अफेयर्स नहीं करना है। करंट अफेयर्स 1 से 2 महीना पहले जब आपका डेट आता है, ठीक है, तब आपको करना है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन उनका होता है जो हर चीज को पैरेलल लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो 16 जुलाई को जो आपका एक्साइज का जो एसआई का जो वैकेंसी आया था, जिसका अभी फिलअप चल ही रहा है, ठीक है, आप लोग जरूर उसको फिलअप करें। तो उसमें 16 जुलाई को माना जा रहा है कि उसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो कि किस तरीके से आपको मिसगाइडेड किया जा रहा है। इसीलिए ये वीडियो हम बनाते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है, आज 3 दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं, पर जो इंपॉर्टेंट बातें होते हैं हम आपको स्टेटस में बता दिया करते हैं। तो अगर आपको बनना है दरोगा, नीचे हमने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, आप उससे जरूर जुड़े। स्टेटस पे हम हर दिन क्वेश्चंस डालते हैं, जो चीजें आपको दरोगा बना देगी वो चीजें हम वहां डालते हैं। ठीक है, तो मिसलीड मत होइए। मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, मिसलीड मत होइए। दूसरों को मत देखिए कि वो आपको क्या बता रहा है। आप एक दरोगा बनोगे तो आपके अंदर इतना बोधक क्षमता होनी चाहिए कि हाँ, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो जो लॉस होगा वो आपका होगा, ना कि किसी का होगा। तो करंट अफेयर्स 16 जुलाई को एग्जाम है। अगर जिन्होंने पहले से लेके चला है, क्योंकि आपको एटलीस्ट याद रखिएगा, एटलीस्ट 1.5 साल का। आप लोग बोलेंगे कि मुझे 1 साल का, नहीं, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके चलना है। तो अगर जुलाई में एग्जाम होता है तो आपको 2022 का पूरा और जुलाई को छोड़ के जून तक आपको करना है। ठीक है, इतना आप दिमाग में रखें। अब जो शुरू से करते हुए आए होंगे, ठीक है, बहकावे में नहीं आके, उनका अच्छा जाएगा। अब देखो, जो करंट अफेयर्स हमने यूज किया था, ठीक है, वो किया था स्पीडी का, चाहे वो दरोगा हो चाहे आपका ईएसआई का हो, जिसमें कि आपको पता है 79 या 80 क्वेश्चंस कटअप गया था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अगर हमने जो यूज किया था, चाहे वो दरोगा हो चाहे ईएसआई हो, वो है आपका स्पीडी। स्पीडी को 2 भागों में आपको बांटना है। पहला है उसका जो वन लाइनर होता है, जैसे मंथ वाइज वन लाइनर होता है, और दूसरा इसका होता है आपका बॉक्सेस बना के दिए होते हैं इस तरीके से। ठीक है, बॉक्सेस। अब एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा कि आपका जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, 80% क्वेश्चन फिक्स है कि आखिर वो कहां से आएंगे। आपको थोड़ा बस माइंड लगाना। अगर आपने ये माइंड लगा लिया, आप एज ले जाओगे, और वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। बट अभी आपको मैं ये बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है। देखिए, तो सबसे पहले 2 भागों में इसको बांटना है। पहला तो आपको मंथ वाइज दिया हुआ है, वन लाइनर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या समझा कि आपको 1.5 साल का प्रिपेयर करना है, जो रिसेंटली एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, बाकी जो फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं वो 2023 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2023 का जनवरी से स्टार्ट करेंगे, और जो 16 जुलाई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप 1.5 साल का प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, जुलाई में है तो जुलाई को छोड़ के जून तक एटलीस्ट आप पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले जो वन लाइनर होता है, आपको क्या करना है, वन लाइनर जो मंथ वाइज होता है, जैसे कि जनवरी 2023 का है, ठीक है, ये 2-3 पेजों में दिया होगा। ठीक है, डे वाइज आपका दिया हुआ है, तो इसको 2 से 3 बार आपको पहले पढ़ लेना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा हाईलाइट करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा हाईलाइट करना है। इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, क्योंकि लास्ट समय में आप हर लाइन रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप इस तरीके से गोल कर सकते हो। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप स्क्वायर लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं मंथ वाइज मैंने बताया, मंथ वाइज में क्या होता है, आपका डे लिया होता है। जैसे 26 जनवरी का कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो उसमें आप क्या कर लो, प्रायोरिटी फिक्स करो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको स्क्वायर लगा लो, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल लगा लो, बस। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो। ठीक है, उस पर कुछ मार्क मत करो। तो ये तरीका है आपको करना है। दूसरा पॉइंट, अब सिर्फ ये बुक ही पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब इसी बुक में मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको YouTube का हेल्प लेना है। ठीक है, 1 से 2 चैनल जो आपको सही लगता है, ठीक है, जैसे कि गौरव सर पढ़ाते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक हो गया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि मंथ का, जैसे कि जुलाई का मंथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्होंने एक बार में पढ़ा दिया, क्रेजी जीके ट्रिक वालों ने एक बार में पढ़ा दिया। 50 से 60 क्वेश्चन इस तरीके से ले लेते। बट वो तब आपका हेल्पफुल होगा जब आप पहले बुक से पढ़ोगे। आपको अगर लगता है कि सिर्फ वीडियो से हो जाएगा, नहीं होगा वीडियो से, क्योंकि वो भी पूरा चीज कवर नहीं करते। आपको दोनों को क्लब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मंथ वाइज आपको कैसे प्रिपेयर करना। और जैसे ही आप वहां से वीडियो से देखोगे, कुछ भी नया पॉइंट आपको दिखेगा तो आपको लिख लेना है, जो आपको बुक में नहीं है। जैसे मैंने यहाँ बहुत सारी चीजें लिख रखी। ये दूसरा चीज हमेशा ट्राई करना है कि चीजों को आप कनेक्ट करो। ठीक है, मान लीजिए कर्नाटक से कोई क्वेश्चन आया, ठीक है,
तो कर्नाटक से आपको जो जो चीजें याद है आप वहां साइड में लिख सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं। पहला पॉइंट ये तो हो गया आपका मंथ वाइज, ठीक है, समझ आए मंथ वाइज मैंने कैसे किया है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको लिखना है, ठीक है, जो आपको याद रहता है उसको लिख जाना है पूरा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका मंथ वाइज कि मंथ वाइज आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए ये जनवरी का था, हम जो जिस तरीके से आपको करवा रहे हैं, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है कि इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर मार के रखा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसे पूछा है कि जो गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया है, तो क्या हुआ आपका स्पैरो है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका फेसबुक है, फेसबुक ने किस नाम से अपना AI लॉन्च किया है, तो सैम नाम से किया है, तो उसको वहीं लिख देना है। और ठीक है, माइंड को एकदम फ्रेश रखना है, नेगेटिविटी से एकदम दूर रहना है, एक्सेप्ट आपके स्टडी का आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, तभी ये सब चीज कर पाओगे, ठीक है। दूसरा चीज आते हैं हम लोग, नेक्स्ट होता है आपका बॉक्स बना के दिया। जो बॉक्सेस बना के दिए होते हैं मेनली क्वेश्चंस जो होता है वो यहीं से आता है। जैसे कि आपका कौन क्या है अभी, ठीक है, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा आपका GI टैग हो गया, आपका फेस्टिवल हो गया, ठीक है, इंडेक्स हो गए, फिर से आपका मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, तो इस पर हम बताएंगे। तो आपको पढ़ना है आपको बॉक्सेस वाले। अब देखो बॉक्सेस में बहुत है, ठीक है, तब हमेशा ट्राई करें, जैसे कि ये है आपको योजना से 3-3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे कैसे, तो हमेशा आपको ट्राई करना है कि इसको निमोनिक्स याद करने के लिए। जैसे कि देखो कोई भी आप यहां से उठा लो, जैसे कि आंचल है, ठीक है, आंचल, आज मदर्स डे है, तो आंचल अभियान, ठीक है, तो आंचल अभियान मुझे याद है कि मैंने कैसे याद किया कि माँ के आंचल में किसी भी स्थान पे आपको नींद आ जाएगी, तो आंचल स्थान राजस्थान, ठीक है। और इसी तरीके से हमने पूरा कोर्स आपके लिए जो डिजाइन किया है वो इसी तरीके से किया। हम आपके साथ बैठ के आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं करंट अफेयर्स आप बाद में पढ़ लोगे, नहीं, करंट अफेयर्स लेके चलना है जिससे सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो भी टॉपिक हो, चाहे GI टैग हो, फेस्टिवल हो, चाहे आपका इंडेक्स हो, हमेशा ट्राई करना है कि चीजों को कोरिलेट करके आप पढ़ो, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको हमेशा कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि देखो मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा, ये कहाँ का है, तो गोवा का है। अब देखो देव का दर्शन अगर आप करने जाओगे तो सब लोग ना थोड़ी ना बोलेंगे, बोलेंगे गो गो गो, तो गो से गोवा, इस तरीके से आपको करना है। देखिए तो इस हमने आपको ये समझाया कि जो करंट अफेयर्स है बेसिकली आपको स्पीडी से करना है, मंथ वाइज कैसे करना है मैंने आपको पहले वो समझाया। उसके बाद आपको बॉक्सेस जो रहते हैं उसको भी आपको निमोनिक से ट्राई करना है कि किसी भी चीज को कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। और प्लीज मैं फिर से बताता हूं, किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सिर्फ आप ही लॉस में रहोगे। बाकी नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइए अगर आपको दरोगा बनना है तो। जय हिंद।